आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो इशू है जवानी। जवानी दोस्तों जब किसी को भी आती है तो वह आदमी बिल्कुल नशे में रहता है। जब भी कोई लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तब वो आईना जो रहता है वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। आते जाते जाते आते वो आईने को देखती है। लड़कों का भी ऐसा ही है। वो जब जवान होने लगते हैं तब वो आते जाते कहीं भी आईना हो, कहीं पे मिरर हो, अपने आप को देखते ज़रूर हैं। लेकिन दूसरी साइड जब वही लड़की एक औरत बन जाती है या वही लड़का थोड़ा वृद्ध हो जाता है और जब जवानी जाने का समय होता है तब उसी आईने से वो लोग नफ़रत करते हैं। तब वही लड़की आईने की तरफ ऐसे उंगली करके दिखाती है और कहती है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो, तुम मेरी झुर्रियाँ दिखा रही हो, तुम मेरे सफ़ेद बाल दिखा रही हो, तुम मेरी दुश्मन हो। जो उसकी सबसे अच्छी सखा थी आज वो सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है फ्रेंड्स, राइट। तो जवानी ऐसी चीज़ है जिसे मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई इंसान आता है और वो कहता है कि अरे आपकी उम्र इतनी है, आप तो लगते ही नहीं, आप तो अपनी उम्र से बहुत जवान लगते हैं, या आपकी जवानी का राज क्या है, तो आप फूले नहीं समाएंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे, राइट। तो यही जो कंसेप्ट है जवानी का कि जवानी कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम जवान दिख सकते हैं लंबे समय तक, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक स्टोरी के थ्रू करेंगे। हमेशा स्टोरी के थ्रू करते हैं हम लोग बात। एक स्टोरी के थ्रू करेंगे जिसका नाम है शीला की जवानी का राज। आपने टाइटल भी देखा होगा वीडियो का, वो है शीला की जवानी का राज। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। तो मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की पहली क्लास ले रहा था और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल था तो लड़कियों की क्लास अलग लेनी थी, लड़कों की क्लास अलग लेनी थी। तो लड़कों की क्लास जस्ट ख़त्म हुई थी और फर्स्ट डे था, तो उसमें आकाश प्रधान नाम का एक स्टूडेंट था। सारे लड़के चले गए थे और आकाश प्रधान ने बोला कि सर मुझे ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बता देंगे, कुछ डाउट्स है। मैंने कहा श्योर, मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा वेट करो, बताता हूँ। इतने में क्या देखता हूँ कि लड़कियाँ धड़ 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 करके आ रही थी अंदर। अब उनकी क्लास थी 25 लड़कियाँ उस बैच में, वो आ गई थी अंदर। वो आते आते एक दो लड़कों को धक्का मार के भी अंदर आई। मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा यार कि हमारे देश की लड़कियां इतनी दबंग हो गई हैं कि अब धक्का मार के भी अंदर आ गई हैं। उन लोगों ने सब ने दंगल, मर्दानी और मैरी कॉम ऐसी सब मूवीज़ देखी हैं जीवन में, तब तो वो हो गई हैं खतरनाक। अच्छी बात है, देश की लड़कियों को स्ट्रांग बनना चाहिए। और मैंने देखा, और हमारे सिटी में तो सही बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि लड़के लड़कियों से ही डरते हैं। अच्छी बात है, ये देश का हमारा कल्चर बदल रहा है, अब लड़के भी डरने लगे लड़कियों से। ओके, तो ये जो लड़का बैठा था उसको मैं समझाने की ट्राई कर रहा था। इतने में बाहर से एक आवाज़ आई। हरपाल सिंह जो मेरा स्टूडेंट है वो दौड़ता हुआ आया बाहर से, बोलता है सर 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 सर। मैंने कहा हाँ हरपाल, बताओ क्या हो गया, क्या कोई भूकंप आ गया है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है क्या, कोई सुनामी आ गया है, किसी को कोरोना हो गया है, हुआ क्या है, बताओ तो सही। बोले नहीं सर, आकाश की दीदी आ गई है, उसको जाने दीजिए, आकाश की दीदी आ गई है। अब मैंने कांच में से बाहर देखा तो एक होंडा सिटी ब्लैक रंग की खड़ी थी। उसमें से एक लेडी बाहर उतरी थी, मैं पहचान गया उनको। और वो जो शीशा लगा था उसमें अपने बाल बना रही थी। दिखने में बहुत सुंदर थी, मतलब सुंदर इन द सेंस कि आप समझो कि मल्लिकाए हुस्न जैसी लगती थी, और हुस्न औरत कह सकते हैं। यह दिखने में बहुत ही अच्छी, जैसे गजगामिनी और मनमोहिनी और अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, गजब लग रही थी, सुंदर पर्सनालिटी, बाल वगैरह खुले हुए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, कितना बोल रहा है यार। और मैं समझ गया था कि वो जिसे वो आकाश की दीदी कह रही थी वो आकाश की मम्मी थी। लड़कियों को पता लग गया था, वो इसी कॉलोनी में आसपास रहती थी, वो आपस में कानाफूसी कर रही थी, आकाश की मजाक भी उड़ा रही थी। आकाश बहुत गुस्से में था। उसने जब देखा हरपाल की तरफ, ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे हरपाल को खा जाएगा वो, और बोलता है मेरी कोई दीदी नहीं है,
मैंने कहा अरे ठीक है यार, तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो, अभी आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आज तुम्हारी दीदी आ गई हैं, तुम चले जाओ, कल पढ़ेंगे। सर आप भी कह रहे हैं मेरी दीदी है ही नहीं। मैंने कहा अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दीदी नहीं, तुम्हारी मम्मी आ गई है, जाओ तुम। वो चला गया। अब मैं बैठे बैठे मैं फ्लैशबैक में चला गया और मुझे वो दिन याद आया जब मिसेस प्रधान, उनका पूरा नाम है मिसेस शीला प्रधान, वो क्लास में एडमिशन के लिए आई थी पहले दिन अकेली आई थी। तो एक फॉर्म मैंने दिया था, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से क्या है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फॉर्म भरना होता है, उसमें पेरेंट्स को एज लिखना होता है। मेरे को समझ में नहीं आता यार कि सिस्टम में पूरा एग्री नहीं करता हूँ कि पेरेंट्स को एज लिखनी है तो उनकी एज उजागर हो जाती है, लोगों को पता लग जाती है। बहुत से लोग अपनी एज छुपाते हैं, लड़कियां तो छुपाती हैं, आजकल मर्द भी छुपाने, लड़के भी छुपाने लगे हैं, अपनी एज बताना नहीं चाहते हैं। कोई समझो 40 का है तो बोलेगा मैं 30 का ही हूँ, इस तरीके से। लड़कियां तो हमेशा छुपाती हैं, उनका तो हमेशा 16वां बर्थडे ही चलते रहता है, 16वां नहीं तो 18 नहीं तो 20 बर्थडे, ऐसा हमेशा वो चाहती हैं कि उनकी रियल एज पता न लगे। और यहाँ तो फॉर्म में सब कुछ खुला खेल हो जा रहा है। तो उन्होंने कांपते हाथों से लिख दिया 49 ईयर्स। 49 ईयर्स, लड़का फर्स्ट ईयर में था, उनकी एज 49 थी। उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म में सबसे पहले जो एज देखी उनकी 49 ईयर्स। कभी मैं उनको देखता, कभी मैं 49 ईयर्स को देख रहा था, फिर उनको देखा, फिर 49 ईयर्स को, 5-6 बार हो गया। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लग रही थी 20s में। इसलिए तो हरपाल ने बोला कि तुम्हारी दीदी आ गई, आकाश तुम्हारी दीदी आ गई है। दीदी मतलब क्या, 20s में लग रही थी, इतनी यंग लग रही थी यार। तो उनके चेहरे पे, मिसेस शीला के चेहरे पे एक मुस्कान थी। वो समझ रही थी कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि फॉर्म में देख रहा हूँ और उनको देख रहा हूँ। इतने में उनका फ़ोन बज गया। वो फ़ोन में कौन सा गाना बजा पता है? उनकी रिंगटोन क्या थी? शीला शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। शीला शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। और वो रिंगटोन बजे जा रही है, 5 बार बज गई, 7 बार बज गई। और वो मैडम, शीला मैडम उठा ही नहीं रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि यार अपन बात कर रहे हैं सर से, अभी उठाना सही नहीं रहेगा, किसी का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा मैडम आप ये फ़ोन तो आप, मन में सोचा मैंने कि अरे आप बंद करो ये, आप क्या कहना चाहती हैं? आप दिखने में इतनी अच्छी हैं, मतलब उनको देख के लग रहा था कि जैसे कोई मल्लिकाए हुस्न हो, हुस्न औरत हो, नूरे मंजिल हो, या फिर आप समझो नूरे महफिल हो, या गजगामिनी हो, मनमोहिनी हो, और भी अट्रैक्टिव, एकदम सुंदर दिखने में। इससे ज़्यादा क्या शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब उनके लिए गलत शब्द निकल जाएगा, लेकिन इतने ही शब्दों का प्रयोग मैं दायरे में रह के कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक शब्द तो आप देख ही रहे हैं कि गाने में भी आ गया है, शीला शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। आप समझ लो, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत शातिर हैं, वो सब समझ जाएंगे बात को कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोग क्या कवि जैसे हैं, क्योंकि रवि यानी सूर्य होता है। कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो आप लोग कवि जैसे हैं, आप इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं और अपनी कल्पनाओं के घोड़े अच्छे दौड़ा लेते हैं, मैं जानता हूँ। तो आप समझ चुके हैं कि मैं किस शब्द की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इसके आगे नहीं बोलूँगा। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। उदय कितना बोल रहा है यार, आज कितना बोल रहा है तू। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मैडम को भी, मैडम का दोष नहीं है, उनका नाम शीला है। अब उन्होंने देखा, उन्होंने सर्च किया गूगल पे कि शीला नाम से कौन सा गाना है, तो उनको यही नज़र आया कि शीला की जवानी वाला गाना, और देखा कि कैटरीना कैफ पर है। वो तो भोली हैं, इनोसेंट है, कोमल है, जेंटल है, उनको क्या मालूम यार, इसलिए उन्होंने रिंगटोन रख ली अपनी, शीला की जवानी। अब लेकिन दूसरों पर क्या बीतेगी ये तो सोचा ही नहीं उन्होंने। एक चैलेंजिंग टाइप बात हो गई कि आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। हमको चैलेंज कर रही है वो, लेकिन यार अपन सीधे साधे आदमी हैं, हमने कहा ठीक है, चैलेंज कर रही है नहीं कर रही, मैडम सीधी हैं, उनको पता नहीं है, भोली हैं, तभी तो ऐसा रिंगटोन रखा है, तो चैलेंज वाली बात नहीं, चलो छोड़ देते हैं। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। अब वो वहाँ से चली गई थी। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक और दिन ऐसा आया जब वो, उन्होंने फ़ोन किया था, वो मिलना चाह रही थी। मैंने कहा ठीक है आइए आप, क्योंकि कोई चेक था फ़ीस का वो रह गया था, उन्हें भरने आना था। तो वो आई वहाँ पर, और फिर वही चीज़, वेस्टर्न ड्रेस पहन के आई थी, पता नहीं क्या खुशबू लगा के आई थी, एकदम बाहर से जब आई तो बाहर से खुशबू आ रही थी।
और बहुत ही दिखने में उस दिन तो वो कमाल लग रही थी बिल्कुल, है ना, शीला की जवानी लग रही थी। मैंने कहा ठीक है, आइए आइए शीला जी। तो वो आके मिसेस शीला बैठी मेरे सामने और वो चेक लेके आई थी, उन्होंने चेक दिया, लीजिए चेक, ये आकाश के इंजीनियरिंग कॉलेज का ये फ़ीस है। मैंने कहा ठीक है। जब मैं नीचे नाम देखता हूँ तो उसमें क्या लिखा हुआ मालूम है, उसमें लिखा हुआ है कि शीलाजीत प्रधान, शीलाजीत प्रधान। मैंने कहा मैंने एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या लिख दिया आपने कि ये आपने साइन किया है और नाम लिखा है, आपका टाइप नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है कि शीलाजीत प्रधान, शीलाजीत, ये क्या है? बोले नहीं नहीं सर, मेरा नाम शीला है और मेरे हस्बैंड का नाम जीत है, जीत प्रधान। मैंने कहा बाप रे। मैंने कहा मैडम आप अपने हस्बैंड का नाम मन में सोचा, मैंने बोल नहीं सकता था। मैंने कहा मैडम आप अपने हस्बैंड का नाम चेंज करवा दो, आप क्या पूरे देश के लिए शीलाजीत बनोगी क्या? शीलाजीत उन मर्दों से आप पूछ लेना जो शीलाजीत का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक दवाखानों से लाते हैं। इससे आगे नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। फिर मैंने बोला कवि वाली बात, हमारे सब्सक्राइबर सब समझ जाते हैं, पर उनका नाम शीलाजीत रख दिया था। मैंने कहा मैडम आप कहीं माधुरी दीक्षित से इंस्पायर्ड तो नहीं है? उन्होंने भी कहा था बगदाद से लेकर दिल्ली वायाग्रा, तो इंग्लिश में उन्होंने वायाग्रा किया है, तो आप भी कभी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई, आप कह रही है मैं भी शीलाजीत। लेकिन ऐसा था नहीं, मेरे मन में ये सब विचार आ रहे थे। अब मन की बात तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कर सकता हूँ ना, और तो किससे नहीं कर सकता हूँ, तो आपसे ही कर रहा हूँ। तो मैडम बैठी रहीं। फिर मैंने कहा कि मैडम आप कॉफ़ी पियेंगी? मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। कि मैंने सुना हुआ था कैफ़े डे का जो स्लोगन है, अ लॉट कैन हैपन ऑन अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो मैंने कॉफ़ी पिलाते हैं, थोड़ी देर बैठेंगी, थोड़ी बातचीत करते हैं, इतनी सुंदर महिलाएं हैं अपने सामने बैठी हुई हैं, तो अच्छी बात है, थोड़ा संगत का भी असर पड़ जाए, थोड़ा आंखों को भी आराम मिल जाए, थोड़ा टॉनिक मिल जाए। बैठे रहे थोड़ी देर, चाय कॉफ़ी भी आ गई, कॉफ़ी पिया। मैंने कहा मैडम मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो थोड़ी शर्मा गई, पता नहीं क्या सोच रही थी। वो बोली कि ठीक है आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैडम आपने वो एज लिखी थी ना उस दिन फॉर्म में, 49 ईयर्स एज थी, तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया था। मैडम आप तो 20s में लगती हैं, तो आपकी जवानी का राज क्या है? तो फिर शीला जी ने उनकी जवानी का राज बताया मुझे उस दिन। बोले ठीक है मैं आपको बता देती हूँ सर, और तो कोई है नहीं, आप हैं अकेले, मैं आपको बता देती हूँ, किसी को बताना मत, ये सीक्रेट है। मैंने कहा ठीक है। अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के, उनको पता लग गया और वो कहने लगे सुबह से ही, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, 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 द नेशन वॉन्ट्स टू नो। कंट्रोल 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 अर्णव कंट्रोल। कितना बोल रहा है यार तू, कितना बोल रहा है बे, क्या कचाता क्या है? लेकिन अर्णव की आदत है ऐसी, द नेशन वॉन्ट्स टू नो, द नेशन वॉन्ट्स टू नो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर बोला द नेशन वॉन्ट्स टू नो शीला की जवानी का राज। ठीक है, आज उजागर हो रहा है शीला की जवानी का राज, पूरे देश के सामने, पूरे भारत के सामने आज आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, शीला की जवानी का राज। आप जवान कैसे रह सकते हैं मित्रों, इसका राज आज आपके सामने खुला होने वाला है, आपके सामने आने वाला है। खुला बोल रहा हूँ मैं, चैलेंज दे रहा हूँ लोगों को कि अगर कोई इसे साबित कर दे गलत, क्योंकि पॉइंट्स ही ऐसे शीला मैम ने बताया, नंबर 1 पॉइंट बताया उन्होंने। सबसे पहले वर्ड उन्होंने बोला है कि सर अगर, अब सीरियस मैटर आ रहा है क्योंकि हम कंटेंट पे आ रहे हैं, स्टोरी तो आगे निकल गई। शीला मैम ने जो मुझे बताया वो आपको बताता हूँ। शीला मैम ने बोला कि सर मुझे लगता है कि सोना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा अरे आप क्या बात कर रही हैं, सोना बहुत ज़रूरी है? किसके साथ सोना, कब सोना, कितनी बार सोना? ये तो आप बड़ी अजीब बात बोल रही हैं कि सोना ज़रूरी है। मैंने कहा कि सोना, नहीं 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 आप ऐसा मत समझिए। देखिए फिर आप कल्पनाओं के घोड़ा दौड़ाने लगे, कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने लगे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मित्रों, ऐसा मत सोचो। वो तो कह रही थी सोना और चांदी। उन्होंने कहा कि सोने के आभूषण पहनना ज़रूरी है, चांदी पहनना ज़रूरी है, तभी तो आप जवान दिख सकेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब था कि कलियों का चमन तभी खिलता है जब थोड़ा रेशम लगता है, और क्या लगता है, थोड़ा शीशा लगता है, थोड़ा सोना लगता है, थोड़ा चांदी लगता है, थोड़े हीरे, थोड़े मोती। वही कहना चाह रही थी कि आभूषण। पहली बात स्टेप आ गई है, अगर आपको स्मार्ट दिखना है, यंग दिखना है, अच्छे आभूषण पहनिए। ऐसा नहीं कि आपको सोना ही पहनना है, आर्टिफिशियल भी खरीद सकते हैं, बॉयज़ भी पहन सकते हैं। थोड़ा ब्रेसलेट पहनो हाथ में, कोई चेन पहनो, कुछ भी ऐसे कान में भी पहन रहे हैं आजकल बॉयज़, या लड़कियों के लिए स्पेशली अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन के आप निकलो, कहीं भी जा रहे हो। कोई लड़कियां क्या है, कोई लड़के भी ऐसे नींद से उठ के आ जाते हैं,
वो सुंदर नहीं दिख सकते, वो जवान भी नहीं दिख सकते। आप घर से निकलो, घर से निकलने से पहले हमेशा तैयार होकर निकलो कि पड़ोसी भी बोले कि वाह यार क्या पर्सनालिटी है, ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही घर से निकलो एकदम तैयार निकलो। ऑर्नामेंट्स, गहनों का प्रयोग करो फ्रेंड्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया। नंबर सेकंड उन्होंने फिर से बोला कि मैं ये सोचती हूँ कि हमें सोना चाहिए। मैंने फिर से सोना, किसके साथ सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितनी बार सोना चाहिए। मैंने बोला मैडम आप क्या बोल रही हैं, सोना चाहिए हमको जवान दिखने के लिए। बोला हाँ, मैं कह रही हूँ कि दोपहर में खाना खाने के बाद 2 घंटे हमको सोना चाहिए। वो सोती हैं, खाना खा लेती हैं दोपहर का लंच, उसके बाद 2 घंटे सोती है। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग जवान दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, अपनी एज से कम दिखना चाहते हैं, दोपहर में 2 घंटे सो जाओ। खाना खा लेते हैं ना आप, जैसे आँखों को लगता है ऐसा कि आँखें भर रही है, ऐसे ऐसे कोई जाम भरता है, ऐसे जाम भर भर के छलकता है ना, ऐसे ही लगता है आंखों में कि अब छलकने वाली, नींद छलकने वाली है, ऐसा लगता है। पर हम लोग क्या मोबाइल पे लगे रहते हैं, आप लोग टीवी देखते हैं, मेरे वीडियो देखते रहते हैं शायद, पता नहीं। लेकिन ये सब काम मत करो आप, उस समय 2 घंटे सीरियसली आप सो जाओ। आप समझ लो कि इस इतनी बजे से इतनी बजे तक मैं सोऊंगा, कुछ भी हो जाए बस सो जाना है उसको। सोने से क्या होता है, देखिए फ्रांस में भी, पेरिस में लोग बहुत सुंदर होते हैं। एक रिसर्च हुआ था पेरिस में कि पेरिस के लोग, आप जानते हैं पेरिस के लोग कितने सुंदर होते हैं, है ना। फ्रांस की तो फ्रेंच किस भी बहुत फेमस है, बहुत वर्ल्ड फेमस है वो, क्या आप जानते ही हैं। तो उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कंट्रोल 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 उदय कंट्रोल। कितना बोल रहा है यार अस्तु, कितना बोलता है बे। तो इसके बाद क्या हुआ कि नींद, जिसको कहते हैं ब्यूटी स्लीप, आराम से सो जाइए। ऐसे कोई भी शहर है, बड़ौदा है, देहरादून है, हरिद्वार है, और अपना उज्जैन है, इंदौर है, पुणे है, ऐसे ज़्यादा बड़े शहर नहीं, पुणे भी थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा। यहाँ कल्चर है कि दोपहर में 12 से 4 बजे तक सब दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग सोते हैं आराम से। लेकिन आज मुंबई की बात करें, दिल्ली है, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ तो 12 घंटे दुकानें खुली हुई हैं। कल्चर चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं ब्यूटी स्लीप। फ्रांस में कहते हैं आफ्टरनून सिएस्टा। फ्रेंच बोलता हूँ है, फ्रेंच बोलता हूँ है, बिग बी टाइप बोल रहा हूँ है। आज मैं फ्रेंच बोलता हूँ, फ्रेंच मैंने सीखा हो थोड़ा बहुत, फ्रेंच सीखा तो नहीं है लेकिन 1-2 वर्ड तो जानता हूँ। आफ्टरनून सिएस्टा बोलते हैं। दोपहर में 2 घंटे आराम से सो जाइए, देखिए फिर कैसी रंगत आती है चेहरे पे, ठीक है। थर्ड बात उन्होंने बताई कि वो एक क्रीम यूज़ करती हैं, 2 क्रीम्स यूज़ करती हैं। आज से आप बाकी सब क्रीम हटा दो, ये 2 यूज़ करके देख लो 1 महीने, नहीं हो तो कोई नुकसान तो नहीं, फिर निकाल लेना, लेकिन 1 महीने करके देख लो, सही बता रहा हूँ। मैंने यूज़ करके देखा है, मुझे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है जब से मेरी शीला मैम से बात हुई है। शीला की जवानी का राज मालूम पड़ा। शीला की जवानी का तीसरा राज क्या है दोस्तों, आपके सामने आ रहा है। गार्नियर कंपनी का एक प्रोडक्ट है, गार्नियर रिंकल लिफ्ट। लाल रंग का डब्बा आता है, नाम आप लिख लीजिएगा, गार्नियर रिंकल लिफ्ट। एक ऐसा छोटा डब्बा आता है इतना साइज़ का, ग्राम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 275 रुपीज़ का आता है। आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आसपास किराने वालों के भी मिल जाएगा वो, ठीक है। तो वो ख़रीद लीजिए आप। और जैसे आप लैक्मे, पॉन्ड्स का सब यूज़ कर रहे हैं, ठंड में गर्मी में कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, वो सब हटा दीजिए। सिर्फ वो महंगा वाला क्रीम थोड़ा 275 का लाइए, सुबह और शाम उसको जब भी आप मॉइस्चराइजर करना उसको ही लगाइए। उसको क्या उन्होंने बताया था शीला मैम ने, राउंड राउंड करके लगाना है, यहाँ पे लगाना है, पीछे लगाना है, यहाँ पे झुर्रियाँ आने के चांसेस यहाँ पर हैं, पीछे हैं, और हाथ में यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आप लगाएंगे। उसमें क्या है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि प्रो रेटिनॉल नाम का एक नेचर से निकला हुआ इंग्रेडिएंट है, एक सामग्री है प्रो रेटिनॉल नाम से, वो क्या झुर्रियों को एकदम गायब करती है। आप विश्वास नहीं करें, एक क्रीम ला के देखना, थोड़ा सा क्रीम अपने हाथ में लगा के देखिए ऐसे, और छोड़िए उसको, आप देखेंगे कि आपकी झुर्रियाँ गायब है एकदम, उसी वक्त ही गायब, मतलब 1 मिनट में असर होता है उसका। और रोज़ लगाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब भी वो धूप में जाती हैं तो सनस्क्रीन लगाती हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपको टैन हो जाएगा, और यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो स्किन को एकदम डैमेज करती है, आपको बूढ़ा बना देगी वो। इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, शीला ने बताया है, शीला की जवानी का राज है। उसके बाद उन्होंने बताया कि 10 ग्लास पानी पीती हैं, 10 ग्लास रोज़ पीती हैं, कुछ भी हो जाए 10 ग्लास पानी पीती हैं। मैंने कहा वेरी गुड मैम, आप 10 ग्लास पानी पीती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा सर 10 ग्लास कितने लीटर होगा, मुझे तो आइडिया नहीं, आप बता सकते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, मैथ्स अपना सब्जेक्ट रहा है, अपन बता देते हैं कि, मैंने कहा 3 लीटर होगा मैम। सही बात है, 10 ग्लास पानी विदाउट फेलिंग आपको पीना ही पीना है, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने बोला वो ध्यान से सुनिएगा, वो बोलती है कि मैं अपने पति
संग योगा करती हूँ। तो एक साथ बोल दिया, पति संग योगा करती हूँ, संग योगा। और योगा की जगह एक जगह बोल गई कि मैं पति संग योग करती हूँ, संग योग। के पास से गाड़ी जा रही थी तब निकली होगी, तो मैं सुनाई नहीं दिया, मेरे ये क्या बोल रही है यार, संग योग। मैं कुछ और ही समझ बैठा, बार बार बोला उन्होंने, मैं अपने पति संग योग कर, योगा का बोली, संग योग करती हूँ रोज 1 घंटा, पति के साथ करती हैं योग। तो मेरे को कुछ और ही सुनाई दिया। क्यों कभी लोगों आपको कोई सुनाई दिया कुछ अलग? तो आप समझ लो यार, बस वही वाली बात है, इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाओ, समझ लेना। मैं सीधे बोल नहीं सकता हूँ सीधे सीधे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पति संग योग करती हूँ रोज़। तो बोलती हैं कि मैं सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, 2 बार संग योग करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मैम, योगा तो करना ही चाहिए हमको, रामदेव जी ने भी बोला है योग करें, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा आपका नाम भी यहाँ पे आ रहा है कि शीला जीत आ रहा है, हो सकता है कि माधुरी दीक्षित को बहुत से जगह एम्बेसडर बनाया गया है उस गाने के बाद, वायग्रा के बाद। तो ऐसे ही आपको हो सकता है कि रामदेव बाबा जी की कंपनी पतंजलि या डाबर या झंडू में से कोई भी कंपनी आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दे, मैडम आप फेमस हो जाएंगी। मन में सोचा, बोला नहीं तो नाराज़ हो जाती मैडम। तो एक और उन्होंने बताया कि वो अपने पति संग योग करती हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने उनसे पूछा कि मैम आप साबुन कौन सा प्रयोग करती हैं, तो आपने बताया नहीं है, तो आप कौन सा करती हैं, मतलब लक्स करती हैं, डव करती हैं, लिरिल करती हैं, लाइफबॉय करती हैं, कि रिन करती हैं, कि एरियल करती हैं, कि सर्फ करती हैं? कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। कितना बोल रहा है बे, आज तू कितना बोल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सर थैंक्स टू यू, आपका ही वीडियो देखा था मैंने, एक वीडियो है मेरा जिसका नाम है एडल्ट्स बेबी सोप एंड एडल्ट्स, मतलब कि क्या वयस्क लोग जो हैं वो भी बेबी सोप यूज़ कर सकते हैं। उसमें अच्छे लाइक्स आए और थैंक यू सब्सक्राइबर्स। तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। वो बेबी सोप यूज़ करती, जॉनसन एंड जॉनसन का। मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि जॉनसन एंड जॉनसन का जो सोप है वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, एडल्ट्स को क्यों यूज़ करना चाहिए, वो मैंने डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने यही राज बताया कि सर थैंक्स, आपका सोप यूज़ करती हूँ। मेरा सोप मेरा पड़ोसी, मेरा माही यूज़ नहीं करता है, तुम पराई औरत तुम कैसे यूज़ करती होगी? बोले नहीं सर आपका यूज़ करती हूँ। मैंने कहा मेरा यूज़ करती हो, क्या यूज़ करती हो? तो बोला आपका सोप जो है ना आपने बताया था वो यूज़ करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा वो वीडियो देखा था आपने, चलिए अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि लाइफ में कभी भी वो स्ट्रेस नहीं लेती हैं, स्ट्रेस लेती नहीं है, स्ट्रेस देती ज़रूर है। अब इतनी सुंदर हैं, उनके हस्बैंड तो उनके आसपास ही घूमते रहते हैं दिन भर, है ना, तो इसलिए लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती हैं वो। और उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेस लेंगे तो हमारी बुढ़ापा आ जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा आने से चेहरे की रंगत चली जाएगी। फिर पार्टनर वाइफ है तो हस्बैंड बोलेगा कि तेरे चेहरे की रंगत ही नहीं है, तेरे चेहरे की रंगत तो फीकी है। और अगर हस्बैंड होगा तो वाइफ को बोलेगा, वाइफ होगा तो हस्बैंड को बोलेगा, एक दूसरे को पार्टनर को बोलेंगे कि तेरे चेहरे की रंगत फीकी है। फिर पड़ोसी को, भाभी जी सेल आता है अपने भाभी जी घर पे, वैसी हालत हो जाएगी, आसपास मुंह मारने चले जाएंगे। तो अगर आपको अपने पति को कंट्रोल में रखना है, अगर आपको अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखना है, कहीं और न जाएं, तो आपको जवान दिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। फिर उन्हें बताया वर्कआउट करने के लिए बोला है, वर्कआउट करने ये बोला है कि हैवी वेट न उठाएं। बहुत सारे लोग हैवी वेट उठा लेते हैं, तो उन्होंने बोला वो भी जिम जाती है रोज़, लेकिन जिम में लाइट वेट उठाती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं। और एक टिप बताई उन्होंने कि जब भी आप एक्सरसाइज करती हैं वो, तो अपने मुंह को ऐसे ऐसे फुला लेती हैं। इसलिए जो एक्सरसाइज करते हैं ना, आप देखेंगे उनका मुंह पिचक जाता है। टाइगर श्रॉफ का थोड़ा देखना, यहाँ से मुंह पिचक जाता है यहाँ से, क्योंकि बॉडी तो ऐसी बन जाती है, तो थोड़ा थोड़ा पिचकने लगता है। और ज़्यादा हैवी वेट उठाने से चेहरा ख़राब हो जाता है। गजनी फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें देखना आप आमिर खान का चेहरा ख़राब हो गया था, बॉडी तो अच्छी बनाई थी। सलमान खान की रेस 3 में मैंने देखा, अभी उसके चेहरे पे लाइन वाइन दिखने लगी, अजीब सा लग रहा था वो। और इसलिए क्योंकि बॉडी ज़्यादा बना के आ गया था, इसलिए अपने को समझना है कि ज़्यादा बॉडी नहीं बनाना है। आजकल के स्लिम बॉडी का ज़माना है, बस आपको फिट रहना है, आपकी फुटबॉल ना आ जाए बाहर लड़कों के लिए, और लड़कियों को मोटी नहीं होना है। तो ये उन्होंने बोला कि वर्कआउट एवरीडे करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। तो एक बार वो आपको रिवाइज़ करा दूं कि क्या क्या पॉइंट बताया। पानी पीना है आपको 3 लीटर, गार्नियर का क्रीम लगा लो, और उन्होंने सनस्क्रीन बताया था, कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं धूप में जाने से पहले। और वो अपने पति संग योग करती हैं
आप भी चाहें तो दिन में 2 बार कर सकते हैं, उससे काफ़ी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा, आप जवान दिखेंगे। संग योग करेंगे ना, पति संग योग करेंगे, पत्नी संग योग करेंगे तो आप जवान दिखने वाले हैं। योगा का असर ही ऐसा है, 2 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पर है। ओके, तो ये बातें हो गई, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और आज का वीडियो यहीं तक ही रहा, मैंने टिप्स आपको बताए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देना और अपने फ्रेंड से शेयर कर देना। चलो आज का यहीं पर ही वीडियो समाप्त होता है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने वो डाला है आपके लिए बेबी सोप और एडल्ट्स वाला, वो देख लेना, अच्छा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं। सायोनारा, बाय बाय, टाटा।